Hello and welcome. Episode number 67 of Ask Dr. Devashish Sharma. I sometimes feel it's been a long journey. कितने सारे एपिसोड मैंने और आपने मिलके साथ बनाए हैं और ये एपिसोड्स मेरे नहीं हैं, ये सारे आपके हैं। ये मैं इसलिए तो बनाता हूँ क्योंकि आपको कुछ जानकारी मिलती है। अगर आप नहीं होंगे तो इन एपिसोड्स का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं आपको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने ये जर्नी मेरे साथ करी और हम दोनों ने मिलके एक दूसरे के साथ मिलके कुछ नई चीज़ें सीखी और एक दूसरे को जाना, एक दूसरे की परेशानियां समझी, मदद करने की कोशिश करी एक दूसरे की। पहला सवाल आज पूछा है मिस्टर कैलस ने और उन्होंने ये पूछा है कि क्या बिना स्पाइन सर्जरी के बैक पेन ठीक हो सकता है एक्सरसाइज से? देखो मिस्टर कैलस, अगर आपकी दिक्कत कम है तो इसका इलाज ही एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, क्विट स्मोकिंग, क्विट अल्कोहल ही है। इनफैक्ट अगर किसी को स्लिप डिस्क भी है तो स्टडीज ये कहती हैं कि 95% पेशेंट्स में कभी भी सर्जरी की जरूरत नहीं होती और स्टडीज तो एवरेज वर्ल्ड पे की जाती है। मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि 95 नहीं 99% लोगों को कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती अगर बैक पेन या स्लिप डिस्क है तो उसका इलाज दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल से संभव है, बशर्ते आप अच्छी लाइफस्टाइल को लंबे समय तक फॉलो करने के लिए तैयार हो। अब बात आती है कि अगर ये चीजें इन सारी ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो रहे, ऐसे केस में आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा और फिर वो एज अ पर्सनल केस डिटेल में आपके केस को समझेंगे, एमआरआई देखेंगे और फिर बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम दवाई से ठीक होगी, फिजियोथेरेपी से ठीक होगी या एक्सरसाइज से ठीक होगी या इसमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। नेक्स्ट सवाल पूछा है सुजैन जी ने। उन्होंने बोला है कि उनकी उम्र 32 साल है और उनकी जब सर्जरी हुई उससे पहले उनको फुट ड्रॉप हो गया था और सर्जरी को अब 3 महीने हो गए लेकिन फुट ड्रॉप ठीक नहीं हो पा रहा है। दर्द तो उनका चला गया और डॉक्टर से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि नर्व पूरी तरह डैमेज हो गई थी, अब शायद फुट ड्रॉप ठीक ना हो पाए। तो मैं 2 बातें इस प्रश्न के माध्यम से मेरे सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको फुट ड्रॉप हो तो अर्जेंट डॉक्टर के पास भागिए, इंतजार नहीं करना है। इसका मतलब है नस मरना शुरू हो गई है, अर्जेंट सर्जरी कराइए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एंडोस्कोपी कराएं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप माइक्रोस्कोपी कराएं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ओपन सर्जरी कराएं। आपको जो डॉक्टर मिले, जो तैयार हो, जो सर्जरी अच्छी करते हो, रेगुलर करते हैं, उनसे आप स्पाइन सर्जरी करके नस को खुलवाएं। क्योंकि कैसे खुली बाद की बात है, नहीं खुली तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आपका एग्जाम है कल सुबह, आप वहां 7 बजे बस से पहुंचे, रिक्शे से पहुंचे, टेम्पू से पहुंचे, मर्सिडीज से पहुंचे, फ्लाइट से पहुंचे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर नहीं पहुंचे तो एग्जाम छूट जाएगा। वैसे ही एक बार फुट ड्रॉप हो गया और वो ज्यादा दिन तक नस दबी रही तो नस मर जाएगी और वो ठीक होने के चांसेस उसके कम हो जाएंगे, वो धीरे धीरे ठीक होगी। इसलिए जरूरी है कि आप जल्दी इलाज कराएं। अब आते हैं सुजैन दीदी के क्वेश्चन पे, क्या वो ठीक होगा कि नहीं। सुजैन दीदी देखिए, मैंने ऐसा देखा है कि अगर मरीज को साल 6 महीने भी हो गए होते हैं फुट ड्रॉप के बाद तो भी रिकवरी आने लगती है दीदी। अभी 3 ही महीने हुए हैं, मैंने कई पेशेंट्स को दीदी ऑपरेट किया है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। देखो लीगली तो डॉक्टर यही बोलेगा कि आप ठीक नहीं हो सकते और फुट 90% नस डैमेज थी, अब आप कितना ठीक हो। सारे डॉक्टर ऐसा ही बोलते हैं। अगर आप मेरे कंसेंट फॉर्म में देखोगे तो उसमें भी ये सब लिखा होता है कि सर्जरी के बाद ठीक नहीं होंगे और हम गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि गारंटी तो ऊपर वाला खुदा भगवान ही लेता है ना, हम लोग तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इसके अपोजिट बात करता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि फुट ड्रॉप के पेशेंट में अगर सर्जरी करो तो हो सकता है पूर्ण रिकवरी नहीं है लेकिन कुछ रिकवरी आ जाती है, बशर्ते सर्जरी कुछ फुट ड्रॉप के कुछ महीने के अंदर कर दी गई है। अगर फुट ड्रॉप हुए आपको 2-4 साल हो गए और फिर आप सर्जरी करा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर फुट ड्रॉप जब हुआ है और तब आपको बहुत दर्द था लेग में और लेग का दर्द पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ था तो चांसेस हैं कि रिकवरी आएगी। हो सकता है देर में आए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में आए, हो सकता है पूरी ना आए, लेकिन काफी रिकवरी आ सकती है। आप विश्वास रखो, मन में विश्वास रखने से मुझे लगता है भगवान भी मिल जाते हैं। आप कोशिश करो, हिम्मत करो, आप फिजियोथेरेपी और लेग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखो, हो सकता है रिकवरी आएगी और मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि आप ठीक हो जाओगी। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा आपके लिए, चिंता मत करना। नेक्स्ट सवाल पूछा है तरुण कुमार जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनको 15 दिन से सियाटिका दर्द है और एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों दवाई एक साथ ले रहे हैं
पर कुछ फायदा नहीं हो रहा। सर पहली बात तो क्रॉसपैथी बहुत बुरी चीज़ है, दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं हुए तो हो सकता है दोनों दवाइयाँ एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं, इसलिए आप ठीक ना हुए हो। दूसरा, अगर आप ठीक हुए तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा आप कौन सी दवाई से ठीक हुए, तो कौन सी दवाई आपको कंटिन्यू करनी है। एक बार में एक ही थेरेपी लें, चाहे होम्योपैथी लें, चाहे आयुर्वेद लें, चाहे एलोपैथी लें, बट एक तरह की दवाइयाँ ही लेना उचित होता है। दूसरी बात, 15 दिन सर बहुत कम टाइम है। जनरली स्लिप डिस्क को ठीक होने में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, कभी कभी 3 महीने तक भी दर्द रह सकता है। और थोड़ा टाइम दीजिए, हिम्मत करिए, धीरे धीरे आपको फायदा होगा, आप ठीक भी होंगे और अच्छा रिजल्ट भी आएगा। डोंट वरी, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। नेक्स्ट सवाल पूछा है मुझसे जशनप्रीत जी ने। उन्होंने बोला है कि उनको 2017 से लेग पेन हो रहा है और वो ये जानना चाहती है कि इसका क्या इलाज है। दीदी मेरे हंसने का प्लीज बुरा मत माने, लेकिन 2017 को इतने दिन दर्द कौन झेलता है। अगर अभी तक दर्द ठीक नहीं हो रही है तो कृपया करके आप स्पाइन सर्जरी करा लो। जो आपके आसपास के अच्छे डॉक्टर हो, स्पाइन सर्जरी रेगुलरली करते हो, उनसे मिलो, आप स्पाइन सर्जरी करा लो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप ठीक हो जाओगे। ये जीवन भर का रोना नहीं करना होता है। इतने दिन परेशान रहेंगे, फुट में दर्द रहेगा, फुट ड्रॉप हो सकता है, और इन 8 साल का जीवन भी तो वेस्ट होता है दवाइयों करने में, एक्सरसाइज करने में, डॉक्टरों के पास जाने में, दर दर भटकने में, और पैसा भी वेस्ट होता है। और मेंटली कितना टेंशन होता है कि 8 साल से मैं दर्द झेल रही हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। ये वो टाइम था जब आप प्रोडक्टिव थे, आपके लाइफ में, करियर में, बाल बच्चों में आप ध्यान रख रहे थे। वो सारा टाइम इन सब चीज़ों में निकल रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ कि आप किसी स्पाइन सर्जन से मिलें, और अगर वो कहते हैं सर्जरी तो ज़रूर करा लें। विश्वास रखें, आप ठीक हो जाएंगे। स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत 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 अच्छे होते हैं अगर वो एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में और मिनिमली इन्वेसिव तरीके से की जाए। चिंता ना करें, हिम्मत बना के रखें। नेक्स्ट सवाल ध्रुव चरण जी ने पूछा है, और वो शायद ओडिशा से हैं। उन्होंने पूछा है कि L5S1 में अगर स्लिप डिस्क है तो सर्जरी करके कितने दिन बाद वो ओडिशा जा सकते हैं। सर ये तो डिपेंड करता है डॉक्टर के सर्जरी पे। अगर कोई इसमें कोई बड़ी सर्जरी करना चाहे, स्क्रू पेच लगाए, हड्डी में सेटिंग करे, केज नया डाले, तो आपको 10-15 दिन वहां रहना पड़ सकता है। अगर आप स्टिच रिमूवल के बाद जाते हैं, अपनी जगह जाके निकलवाएंगे तो 4-5 दिन बाद आप जा सकते हैं। पर अगर कोई बहुत छोटी सर्जरी करता है, जैसे मैं एंडोस्कोपी करता हूँ, तो उसमें पेशेंट अगले दिन छुट्टी होकर चला जाता है। कोई चीरफाड़ नहीं होती, कोई काटपीट नहीं होती, और एक ही दिन में पेशेंट ठीक होकर घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो डिपेंड करता है कौन सी सर्जरी आपके डॉक्टर प्लान कर रहे हैं। अगर छोटी है तो 1 दिन में छुट्टी हो जाती है, अगर बड़ी है तो 4-5 दिन में छुट्टी हो जाती है। और अगर आपको कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस नहीं है, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी डायनामिक एक्सरे में हिल नहीं रही है, तो एंडोस्कोपी या माइक्रोस्कोपिक डिकम्प्रेशन बहुत अच्छी सर्जरी होती है। मैं एंडोस्कोपी करता हूं तो मैं तो यही कहूंगा कि पेशेंट को एंडोस्कोपी ही करानी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा सेफ है माइक्रोस्कोपी के मुकाबले। उसमें पोस्ट ऑपरेटिव फाइब्रोसिस नहीं होता। पर जो भी आपके आसपास होती हो वो आप कराएं, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, और विश्वास रखें, स्पाइन सर्जरी आजकल बहुत अच्छी होने लगी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे हैं, और हमारे इंडिया में बहुत सारे स्पाइन सर्जन हैं जो बहुत बढ़िया काम करते हैं। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस एक और एपिसोड में हमने कुछ सवालों के जवाब दिए। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी भी मदद आपकी कर पाया हूं, तो बस एक सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल का करिए, जिससे मुझे हिम्मत, हौसला अफजाई मिलती है, और मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं, और हम लोग एक फैमिली बन के काम कर रहे हैं, एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक पेन फ्री वर्ल्ड के लिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए सवालों के साथ, और कुछ इंसाइट्स के साथ।